मुझे कहना नहीं चाहिए कि हम दूसरों को दोष देते, दूसरों को दोष वो सही देते हैं, गलत देते हैं, कुछ गलत भी देते हैं, कुछ सही भी देते हैं। दी वायर ये न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ पोर्टल है, उसकी एक महिला पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार, ज़बरदस्त पत्रकार, काफ़ी फेमस हैं। जब भी पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं तो कहीं घूम फिर के कोई धर्म की बात को ले आते हैं, कहीं जो जाति की बात को ले आते हैं। एक तरफ ये भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर लोगों के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जाति के आधार पर शोषण अन्याय हो रहा है। ये बात सही है उनके, जो भी उन्होंने बोला, लेकिन उनके पास कोई सुझाव तो होता नहीं है कि धर्म के आधार पर किसी विशेष धर्म का शोषण न किया जाए। तो उसके लिए ये हमारे पास सॉल्यूशन है। दी वायर की पत्रकार महोदया, आप भी कोई सॉल्यूशन तो बताइए। आप किसी भी इस चीज़ का सॉल्यूशन तो बताइए कि जाति के आधार पर जो अत्याचार हो रहा है, ये बात सही है, हो रहा है, लेकिन ना हो इस बात का कोई सॉल्यूशन तो बताइए। वो सॉल्यूशन के पास है नहीं। उन महोदया से एक प्रश्न तो मेरा भी है, विनम्र, कि जिस रिलीजन से वो संबंध रखते हैं, क्या उनके रिलीजन में जाति व्यवस्था नहीं है? क्या उनके रिलीजन के लोग जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करते? ये उनको खुद की एक स्टोरी बनाकर आम जनता के सामने लाना चाहिए। क्या उनमें समान भाव के बात करते हैं तो क्या उनके रिलीजन में सभी लोगों में समानता है? क्या उनके लोग गरीब लोगों पर अत्याचार नहीं करते, दबाते नहीं क्या? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अलवर की सीट का एक रिपोर्टिंग कर रही हैं, किया है उन्होंने चुनाव के दौरान। तो उनके मन में एक रिपोर्ट कर रही हैं, तो एक उम्मीदवार से पूछती हैं कि आप एक रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हो तो क्या ब्राह्मण, वैश्य और छात्री आपकी लीडरशिप को मानेंगे? देखिए, जो होना है तो होगा ही, मानेंगे भी नहीं मानेंगे दोनों ही बात। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे इन तीन वर्ग में। लेकिन ये प्रश्न उनके मन में और ये पब्लिक डोमेन में रखने का मतलब क्या है? उनके दिमाग में ये प्रश्न क्यों आया? उनके दिमाग में वो रिलीजन, कास्ट को लेकर के प्रश्नों को पूछना, इनको खत्म करना कि कोई सॉल्यूशन है नहीं, सॉल्यूशन दूसरों से मांगते हैं। पत्रकार महोदय विद्वान हैं, मैं ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, उनके आगे तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उनके रिलीजन के जितने भी लोग हैं उनमें वही चीज़ है, जो चीज़ है वो दूसरों में देखते हैं। इसलिए ये प्रश्न न उठाकर वो ये कहते हैं कि आप अलवर ज़िले के अलवर सीट से जब आप नेतृत्व करेंगे तो आप सारी जनता के लिए आपको बिना किसी भेदभाव के भलाई के लिए कार्य करना करेंगे क्या आप? और करना चाहिए जीतने के बाद। अगर आप जीतने के बाद जनता की भलाई के लिए किसी भी वर्ग के लिए आप अच्छा कार्य करते हैं तो मैं भी अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ, ज़्यादा नहीं तो 70-80% आदमी आपको दिल से आपका नेता मानेगा। आपको रही 10-20% देश की परंपरा है, वो नहीं मान पाएंगे।
या तो अब नहीं तो फिर बाद में धीमे धीमे परंपरा आपको लीडर मान लेंगे। उनके मन से कुछ निकालिए जो उनके अंदर कुछ बैठा हुआ है। ऐसे लीडर्स को अच्छे कार्य का नतीजा कभी न कभी अच्छा आता है। बुरे इंसान को ऐसा मत सोचिए कि वो इंसान बुरा ही पैदा हुआ। उसके इंसान के अंदर भलाई भी है, अच्छाई भी है, मित्रता के भी गुण होते हैं इसमें। कुछ गुण उसे यहाँ समाज में आकर के, भारतीय समाज में आकर के खराब मिले हैं तो नहीं निकल रहे उनके मन से, लेकिन निकल भी सकते हैं कि अगर दोनों तरफ से व्यवहार अच्छा होगा, दोनों एक दूसरे को मानव मानेंगे, कोई अपने को छोटा नहीं मानेगा, कोई अपने को बड़ा नहीं मानेगा, दोनों अपने को मानव मानेंगे, तो ये समस्या हल हो सकती है। बाहर की पत्रकार महोदया, आप रिपोर्टिंग कीजिए, आपका राइट है, राइट टू एक्सप्रेस। व्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, रिपोर्टर हैं, रिपोर्टिंग करना चाहिए। लेकिन रिपोर्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप एक ही धुरी रिलीजन और कास्ट के आधार पर ही रिपोर्टिंग की जाए, उसी को आधार मानकर रिपोर्टिंग की जाए। मैं तो इतना ही कहूँगा, इस देश के अंदर सदियों पुरानी परंपराएं चल रही हैं, बेड़ियां हैं, टूट रही हैं, लेकिन जो तोड़ना चाहते उनका साथ दो, उनका सहयोग दो, उनकी प्रशंसा भी कीजिए। और जो लोग अपने को कुछ कम मानते हैं, उनका उत्साहवर्धन करो। इस जीवन में आप किसी से कम नहीं हो, आप भी मानव हो, आप में भी वो योग्यता है, आप सबके बराबर हो। आप अपने मन से निकाल दो कि आप किसी से कम हो। देश को 76-75 साल से ज़्यादा देश को आज़ाद हो गए, इस देश से ये भावना अभी नहीं निकल रही, ये बड़ी हैरानी की बात है। बड़ी बड़ी बातें मीडिया हो, सरकार हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या अन्य कोई हो, करते हैं। देश का विकास हर जगह से हो रहा है, उस जगह से नहीं हो रहा तो उसके जिम्मेदार जो हैं सबके लिए सबको पता है। हम भी जानते हो, आप भी जानते हैं। मीडिया भी कम जिम्मेदार नहीं है, चाहे वो पोर्टल का मीडिया हो, चाहे मेन मीडिया हो। इसलिए आइए हम सब मिलकर देश के अंदर किसी प्रकार की बुराई हो उसको निकालने का कम से कम प्रयास तो कर ही सकते हैं। वो प्रयास सफल होता है, बुराई ख़त्म नहीं होती, लेकिन मिनिमाइज तो जरूर हो जाती है। और हो सकता है, आशा रखिए, एक नए दिन जड़ से ख़त्म हो जाएगी ये बीमारी। ऐसी हमारी सोच है।